जय हिंद दोस्तों। अ ग्रेट फिलोसफर सेड दैट अ गुड एजुकेशन इज द फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि अच्छी शिक्षा भविष्य का नींव होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बात सही है, यह स्टेटमेंट सही है कि अगर आपका एजुकेशन बहुत बढ़िया हो तो फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा। तो इसलिए एजुकेशन को बढ़िया बनाने के लिए आप जुड़े हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से। फास्ट सेशन में हम लोगों ने जो पढ़ा था मॉडल वर्ब्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने उसमें डेफिनेशन बताया, एग्जाम्पल्स बताया आपको, और मैंने आपको ये बताया कि ये खास क्यों होता है। मैंने मॉडल वर्ब्स की खासियत बताई कि अन्य वर्ब से और भी जो वर्ब्स होते हैं उससे इसमें अलग क्या है, ये डिफरेंट क्या है, मैंने उसमें आपको समझा दिया, बता दिया था। अगर अब भी आपको दिक्कत हो तो फिर से जाके उसको एक बार और देख लेना इस लेक्चर को, और जो समझ में ना आए तो इसमें भी कमेंट करना, भाई आपको मैं बता दूंगा। मैंने उसमें बताया था कि ये जो आज का सेशन चल रहा है, मॉडल वर्ब्स का सेशन चल रहा है, ये किसी खास प्रिपरेशन के लिए नहीं है, बोर्ड्स के प्रिपरेशन, सिर्फ बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए नहीं है। हर तरह की प्रिपरेशन, एंट्रेंस का एग्जामिनेशन हो या बोर्ड का एग्जामिनेशन हो या किसी खास प्रिपरेशन के लिए हो, सबके लिए ये ज़रूरत है। तो आज के इस लाइव सेशन में जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, वाचिंग को बढ़ाइए कि आज का सेशन में जल्दी से शुरुआत करूं। और आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत धाकड़ होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको मॉडल वर्ब्स की अगली कड़ी बताऊंगा। जहां पे मैंने छोड़ा था उसके बाद बताऊंगा। हम लोग अब घुस गए हैं वहां पर जहां पे जरूरी है, वो एग्जामिनेशंस में आता है। आज हम लोग दो चीज जानेंगे, दो टॉपिक जानेंगे, दो मॉडल वर्ब्स के बारे में जानेंगे। कैन और कुड का यूज जानेंगे, क्या होता है कैन, इसका यूज कहाँ होता है, कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, लाइन बाय लाइन मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। बस आप जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, चिपके रहिए अपने मोबाइल से। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो आपके राइट साइड में लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैन क्या होता है, कैन का यूज क्या होता है। बहुत लोग गलत कर देते हैं यार एग्जामिनेशन में, लेकिन आप मेरे साथ जुड़ के रहो, आपको मैं बताऊंगा कि क्या इसकी खासियत है, क्या जरूरत है इसका, कैसे एग्जाम में हर एक तरह का सवाल क्रैक करेंगे। पहले आप जुड़े रहिए, हम चलते हैं आज के सेशन में। हम लोग देखते हैं कैन क्या होता है, इससे जुड़े एग्जांपल्स हम लोग जानेंगे, बोर्ड के साथ साथ सभी तरह के प्रिपरेशन में काम आएगा। तो चलिए आपके सामने आपका दिख रहा होगा, सामने लिखा है यूजेज ऑफ कैन। इसका यूज क्या है यही तो हमको समझना है। देखिए, खाली डेफिनेशन जान लेना बड़ी बात नहीं है, डेफिनेशन एग्जामिनेशन में नहीं आता है यार, स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन में नहीं आता है। हाँ, स्ट्रक्चर को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मिस कर गए हैं मेरे लेक्चर को तो पीछे जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं। अगर आपको ढंग से स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे तो आप एग्जाम्पल्स को ढंग से नहीं समझ पाएंगे और कोई भी सवाल आप हल नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक एक सवाल आप हल कर जाएं, या तो आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन का सवाल हो, या किसी एंट्रेंस का सवाल हो, या नेवी का, या एनडीए का, या सीजीएल का, सीएचएसएल का, एसएससी का, हर तरह के प्रिपरेशन में ये काम आएगा। मैं आपको बताऊंगा, 5 विल आपको बताएगा, लेकिन जुड़े रहें हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। हम आपको बताते हैं कि कैन का यूज क्या होता है। तो यहाँ पे सामने आपका दिख रहा है, आपके सामने बाबू मेरे दोस्तों दिख रहा है, लिखा है यूजेज ऑफ कैन। यूजेज ऑफ कैन, क्या इसका यूज है, यहां पर एक एक करके जानेंगे, एक एक रूल जानेंगे, एक एक नियम जानेंगे और उसके साथ एग्जांपल्स भी जानेंगे। कोशिश करेंगे कोई पार्ट इसका छूटे नहीं, थोड़ा सा समय लगे, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, मेरे सामने स्क्रीन लगा है, मैं सबके कमेंट्स को देखूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए पहला दिया है इट इज यूज्ड फॉर। मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखिए लिखा है इट इज यूज्ड टू शो प्रेजेंट कैपेसिटी। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्या दिया जी, कैन इज यूज्ड, माने कैन का प्रयोग हम कहां करते हैं, तो प्रेजेंट कैपेसिटी को दिखाने के लिए करते हैं।
मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी क्या होता है यार, तो टू बी कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। क्या होता है भाई, कैन का यूज एक ही यूज नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूं। पहला कैपेसिटी होता है, तो कैपेसिटी क्या होता है भाई, प्रेजेंट कैपेसिटी यहां क्या है, तो कुछ करने की क्षमता, यानी कि मेरे अंदर कुछ करने की क्षमता हो। उस क्षमता को अगर दिखाना है कि भाई मेरे पास इस चीज का क्षमता है, मैं कर सकता हूं, आई कैन नॉक यू डाउन, मतलब मेरे अंदर क्षमता है, मैं तुमको मार के गिरा सकता हूं, ढिसुम ढिसुम मार के गिरा सकता हूं। इसका मतलब मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं मार कर तुमको गिरा सकता हूं। यही है कैपेसिटी, यही है कैपेसिटी। समझ रहे हो ना भाई। तो चलिए, मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई, तो इस पे एग्जाम्पल जरा हो जाए। चलो कमेंट करो, एग्जाम्पल हो जाए, एग्जाम्पल से और भी ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई, क्या आ गई, तो कैन का यूज पहला क्या है, प्रेजेंट कैपेसिटी है। ये प्रेजेंट आपके अंदर अभी कोई कैपेसिटी है तो उसको दिखाना चाहो तो भाई कैन का यूज कर लो। किसका यूज कर लो, कैन का यूज कर लो। आप कह दो आई कैन डू इट, आई कैन नॉक यू डाउन, आई कैन डू दैट, आप कह दो, ये हो गया आपके अंदर का कैपेसिटी दिखा। तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो गाइस आपके सामने एग्जाम्पल्स दिख रहा है, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल्स है। आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने पिक्चर्स भी लगा दिया है कि पिक्चर्स से आपको एकदम क्लीन समझ में आ जाएगा। आप कहीं जाइए नहीं, जुड़े रहिए 5 व्हील के साथ, जुड़े रहिए शिवम के सर के साथ। एक एक चीज मैं बताऊंगा आपको, एक एक लाइन बताऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यहां पर हमने देखा कि कैन का यूज प्रेजेंट कैपेसिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। तो अभी मेरे अंदर कौन सा कैपेसिटी है, यहां पर देखिए एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है आई कैन कैरी दिस हेवी बैग। भैया मेरे इस एग्जाम्पल में देख लो, लिखा है कि आई कैन कैरी, मैं ढो सकता हूं इस भारी बैग को। देख लो भैया, भाई बकलोलवा पहाड़ पे चढ़ रहा है, भाई बकलोलवा पहाड़ पे चढ़ रहा है, इतना बड़का बैग लाद लिया है। इसका मतलब जानते हैं, इसके अंदर क्षमता है, प्रेजेंट में क्षमता है। अभी उसके अंदर क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। यही ऊर्जा को दिखाता है कैन। मैंने यहाँ कैन लगा दिया, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि मेरे अंदर ऊर्जा है इस भारी बैग को ढोने का। देख रहे हैं हेते बुढ़ी है, इतना बड़का बैग ले लिया है, मतलब इसके अंदर क्षमता है। बात समझ में आ गई, अरे आएगा। अगला देख लो भाई, कह रहा है कि सी कैन नॉक यू डाउन, आई कैन नॉक यू डाउन, सॉरी क्या लिखा है जी, शी कैन नॉक यू डाउन, वह तुमको मार के गिरा सकती है। मतलब उसके अंदर क्षमता है, उसके अंदर एनर्जी है। मैंने ये कैन लगा दिया ना बाबू, तो कैन लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी दिखाया। क्लियर हुआ। यहां करा कि राम खिलान, अरे हमारे बेटवा का नाम है राम खिलान, ए राम खिलान, अरे खड़ा हो जाओ जी, बताओ तो क्या है जी, तोहरा नाम लिख दिया है। करा कि राम खिलान कैन रन फास्टर देन यू, अरे हमारा बेटवा तोहरा से तेज दौड़ सकता है, हमारा बेटवा राम खिलाना तोहरा से तेज दौड़ सकता है। समझा तो कि नहीं, तो दिया है ना, राम खिलावन कैन रन फास्टर देन यू, यानी कि राम खिलावन के अंदर क्या है भाई, तो एनर्जी है, प्रेजेंट कैपेसिटी है। राम खिलावन तुमसे तेज दौड़ सकता है, तुमसे तेज दौड़ सकता है, मतलब राम खिलावन के अंदर क्या है, कैपेसिटी है, प्रेजेंट का पावर है, प्रेजेंट का एनर्जी है, प्रेजेंट का कैपेसिटी है। राम खिलावन तुमसे तेज दौड़ सकता है। यहां पर कैन क्या बताया कि राम खिलावन जो लड़का है इसके अंदर कैपेसिटी है तुमसे तेज दौड़ने की। चलते हैं अगले एग्जांपल्स के ओर। माय ग्रैंडपा कांट रन फास्ट, मेरे बाबा, मेरे दादा कांट रन फास्ट, मेरे दादाजी तेज नहीं दौड़ सकते हैं। इसका मतलब बुढ़ऊ लोग को देखे हैं, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, नम 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 करते हैं भाई, तो एनर्जी तो रहता नहीं है। दादा जैसे चलते हैं तो भाई एनर्जी नहीं है तो तेज दौड़ेंगे। प्रेजेंट एनर्जी, यानी कि दादाजी बुढ़ऊ हो गए हैं, 80 वर्ष के हो गए हैं, तो हमारा से तेज तो नहीं दौड़ सकते हैं, तोहरा से तेज नहीं दौड़ सकते हैं, यानी कि दादाजी के अंदर क्या है, कैपेसिटी नहीं है। रामलाल कांट स्विम इन दिस रिवर, इसका मतलब क्या है, रामलाल इस नदी में नहीं तैर सकता है, मतलब भाई उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो आपने अभी इस एग्जाम्पल के माध्यम से क्या समझा
इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपने समझा कि कैन जो है प्रेजेंट कैपेसिटी को दिखाता है कि आपके अंदर अभी इस वक्त क्या कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैन दिखाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस बेचारे मजदूर को, देख रहे हैं इस मजदूर को, आप एक हाथ से एक ईंट को उठा लोगे, चलो भाई 2 ईंट को उठा लोगे, आपके अंदर कैपेसिटी है। लेकिन मैं आपको कह दूं कि बाबू मेरे एक हाथ से 50 ईंट को उठा लो तो उठा सकते हो, नहीं उठा सकते हो। यही तो कैपेसिटी है यार। देख लो इसको, देख रहे हो इस मजदूर को, इसके अंदर कैपेसिटी है, ये 20-25 ईंट उठा के लेके ढो सकता है, यानी कि इसके अंदर क्या है, कैपेसिटी है। यही कैपेसिटी दिखाता है। तो होप आप समझ गए हैं ढंग से। हम चलते हैं इसके अगले नियम के तरफ। अगला नियम देखिए, बहुत ही मजेदार है, आप जुड़े रहिए, एक एक लाइन समझते रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। जब समझिएगा तब ना आपको आगे वाली बात समझ में आएगा। इसके बाद जब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब आएगा बाबू, वहाँ पे ज़रूरत आएगा। आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो चलिए हम देख लेकर कि इट इज यूज्ड टू शो प्रेजेंट एबिलिटी। देखिए आपने वहाँ क्या देखा, प्रेजेंट कैपेसिटी देखा। कैपेसिटी और एबिलिटी में अंतर होता है बाबू। कैपेसिटी का मतलब टू डू समथिंग, कोई काम करने का क्षमता, कोई काम करने के लिए शरीर में एनर्जी। और एबिलिटी का मतलब नॉट एनर्जी, एनर्जी नहीं, क्या होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए। देखिए एबिलिटी का मतलब क्या होता है, टू बी एबल टू डू समथिंग, टू नो हाउ टू डू। क्या बाबू, कोई काम कैसे किया जाता है, यही तो एबिलिटी का मतलब। कोई काम करने का आपके अंदर क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। अगर किसी काम को करने का तरीका है आपके अंदर तो हम कहते हैं कि उसके अंदर एबिलिटी है। जैसे मैथमेटिक्स को आप सॉल्व करते हैं बड़ी तेजी से तो वो एबिलिटी हो गया, समझ रहे हैं ना। किसी समस्या को आप हल करते हैं वो एबिलिटी हो गया, यही एबिलिटी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके अंदर, जिसके शरीर में ताकत है तो वो किसी समस्या का हल निकाल सकता है। तो दोनों दो चीज़ है, कैपेसिटी अलग चीज़ है, एबिलिटी अलग चीज़ है। तो हम लोग प्रेजेंट एबिलिटी को समझने के लिए कैन का यूज करते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। बस आप जुड़े रहिए, 1 सेकंड के लिए स्किप मत करना। ना समझ में आए तो कमेंट करो, बहुत अच्छा से समझा दूंगा। एग्जाम्पल्स में हम लोग यहाँ क्या समझेंगे, दिया है कि माई सन कैन सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स सम। मेरा बेटा इस सवाल को जल्दी से हल कर सकता है। मतलब मेरे बेटे में क्या है भाई, मेरे बेटे में एबिलिटी है, वो ढंग से मैथ्स बनाना जानता है। उसके अंदर क्या है भाई, मेरे बेटे के अंदर एबिलिटी है, सवाल को जल्दी हल कर सकता है। समझ रहे हैं ना। तो ये कैन लगा देने से क्या हुआ, एबिलिटी दिखाया। आप फिर से यहाँ देखो क्या लिखा है, सी कांट स्पीक फ्रेंच। आप फ्रेंच बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो, तो भाई आपके अंदर एबिलिटी तो है नहीं, कैसे बोलोगे। ये करेगी सी कांट स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच नहीं बोल सकती है। भाई शरीर में ताकत हो जाने से आप फ्रेंच बोल दीजिएगा, अंग्रेजी बोल दीजिएगा, भोजपुरी है कि धोकर लपेट देते हैं। फ्रेंच समझ रहे हैं, आपको फ्रेंच जानना है तो सीखना पड़ेगा, एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये कांट आपको यहाँ पे कैन क्या दिखाया, तो एबिलिटी दिखाया। ये कह रहा है कि बसंती आ गई, बसंती बसंती कैन काउंट अमेरिकन करेंसी। अरे बसंती को अमेरिकन करेंसी गिनने आता है, मतलब डॉलर उसको गिनने आता है कि डॉलर कैसे काउंट किया जाता है। रुपया पैसा नहीं है, यहाँ डॉलर की बात है, करेंसी की बात है। बात समझ में आ रहा है ना जी। तो बसंती को काउंट करने आता है, बसंती के अंदर क्या है, एबिलिटी। ये क्या दिखाया, एबिलिटी। या क्या दिखाया, एबिलिटी। समझ में आ गया ना जी। तो कैन का मतलब प्रेजेंट एबिलिटी, अभी आपके अंदर क्या है, योग्यता है। लालू कैन टॉक इन इंग्लिश, लालू अंग्रेजी में बतिया सकता है। मतलब क्या है, लालू टैलेंटेड आदमी है। लालू के वाला लालू का बात मत करिए, हम किसी राजनेता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। और हमारा टोला में है ललुआ चपुआ 2-4 गो नाम है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो लालू की बात कर रहे हैं, पढ़ा लिखा लड़का है बेचारा, आता है उसको, शिवम सर के पास अंग्रेजी पढ़ा है, उसको आता है अंग्रेजी में बात करना, यानी कि उसके अंदर एबिलिटी है। मोतीलाल कैन टीच यू मैथमेटिक्स,
मोतीलाल को अंग्रेजी पढ़ाने आता है, मतलब मोतीलाल अंग्रेजी पढ़ा सकता है, मतलब मोतीलाल के अंदर एबिलिटी है, वो मैथमेटिक्स जानता है, वो तुमको पढ़ा सकता है। यानी कि मोतीलाल में क्या है, कमेंट करो, मोतीलाल में क्या है। मैं कमेंट चाहता हूं कि मोतीलाल के अंदर क्या है कि वो मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है। होप आप ढंग से समझ गए हैं। मैंने दो बातें आपको बताई, एक प्रेजेंट कैपेसिटी और दूसरा क्या बताया मैंने, प्रेजेंट एबिलिटी। तो इसी के साथ चलते हैं हम आगे, देखते हैं और कैन का क्या यूज। कैन का यूज क्या होता है, प्रेजेंट पावर। आपके अंदर कोई पावर है या किसी मशीन में पावर है प्रेजेंट में, तो उसको दिखाने के लिए कैन का यूज करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल्स में, माय ग्रैंडपा कैन रीड न्यूज़पेपर, मतलब मेरे दादाजी अखबार पढ़ सकते हैं। दादाजी अखबार पढ़ सकते हैं मतलब क्या हुआ, दादाजी अखबार में छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं, छोटा छोटा वर्ड्स लिखा होता है, मतलब क्या हुआ, दादा के आंखों का पावर क्या है, बढ़िया है। अखबार कैसे पढ़ सकते हैं दादाजी, तो दादाजी का आंखिया का पावर क्या आ गया भाई, तो यहाँ पे पावर की बात आ गई, समझ में आ गया। अगली बात, विदाउट ग्लासेज, सॉरी क्या दिया है, माई ग्रैंडपा कैन रीड न्यूज़पेपर विदाउट ग्लासेज, यानी कि मेरे दादाजी बिना चश्मा के अखबार पढ़ सकते हैं, मतलब क्या हुआ, दादाजी का आंखों का पावर ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाया बच्चों, पावर दिखाया। अगला चलता हूं मैं, रानी कांट राइट विदाउट ग्लासेज, रानी बिना चश्मे के नहीं लिख सकती है, यानी कि रानी के आंखों का पावर ठीक नहीं है। यहां पर क्या हमको मिला, पावर। देख लो भाई, मैं आपको बता देता हूं, जहां जहां कैन लिखा है, कैन को आप रिमूव करके देख लेना, वहां पे एबिलिटी का, पावर का और ना ही कैपेसिटी की बात होगी। कैन लगाइएगा तब पावर का, कैपेसिटी का और एबिलिटी की बात होगी। अगला एग्जाम्पल समझने के लिए जुड़े रहिए आप। करें कि दिस मशीन कैन रन कंटिन्यूअसली, ये मशीन लगातार चल सकता है, मतलब क्या हुआ भाई, मशीन कोई लगातार कैसे चलेगा भाई, उसके अंदर पावर होगा तब ना जी। आप जानते हो, आप जाते हो जनरेटर खरीदने तो कहते हो कि इतना एचपी का जनरेटर चाहिए, एचपी क्या कहते हो, इतना एचपी का जनरेटर चाहिए, मतलब हॉर्स पावर। आ गया बात बाबू, कब चलेगा, उसके अंदर क्या होगा भाई, पावर होगा तब ना जी। आ गया पावर की बात। तो कह रहे कि दिस मशीन कैन रन कंटिन्यूअसली, यह मशीन लगातार चल सकता है। तो लगातार कब चलेगा, जब उसके अंदर पावर होगा तब चलेगा। तो ये कैन क्या दिखाया, तो ये कैन पावर दिखाया, प्रेजेंट पावर दिखाया। कह रहा है कि द मशीन कांट रन कंटिन्यू, यह मशीन लगातार नहीं चल सकता है, यानी कि फंस गया है मशीन, खराब हो गया है मशीन, मशीन नहीं चल सकता है, उसके अंदर पावर नहीं है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह समझ में आ गया कि प्रेजेंट पावर क्या होता है, कैसे हम कैन से प्रेजेंट पावर दिखा सकते हैं। आप समझ गए हैं तो आपके सामने अगला यूज कैन का, आप इसमें ढंग से समझना। और बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए खास मैं बता दूं बाबू, ये अभी जो मैं आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है ना, ये जो नियम देख रहा है, मैं गारंटी बताता हूं कि ये हर साल लगभग आ जाता है एग्जाम में। अब कोई जरूरी नहीं कि इस साल आ जाए, लेकिन हर साल आता है, एकदम आता है, जरूर आता है। जुड़े रहिए 5 व्हील से, देखते रहिए इस सेशन को, एक भी लेक्चर मिस मत करना, नहीं तो पछताओगे। कमेंट करो कोई दिक्कत है तो भाई, मजा आ रहा है ना, आएगा मजा। देख लो यहाँ क्या लिखा है, कह रहा है कि कैन, ये इट का मतलब कैन होगा ना, मैंने नाम लिखा है, प्रोनाउन यूज किया है मैंने कैन के बदले। कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू शो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। बात समझो भैया, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होता है। आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, रोज सर आपको थ्योरी लिखवाते हैं, प्रैक्टिकल भी कराते होंगे, तो क्लासों में जो लिखवाते हैं उसी को थ्योरी कहते हैं। थ्योरी से थ्योरेटिकल, थ्योरी का मतलब क्या हुआ, आपको लिख कर बता दिया गया, बात समझा दिया गया, यही थ्योरेटिकल होता है। आप पॉसिबिलिटी माने संभावनाएं होती है, संभावना होता है, यानी कि थ्योरेटिकल संभावना, समझ में आ रहा है।
यहाँ पे मैंने आपको कह दिया इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। बाबू बिजली खतरनाक हो सकता है। हम कह देंगे तो सॉकेट में अंगुरी लगा कर चेक करिएगा, देखिए लगा कर चेक कर गया, भूत बन गया है। हैं, समझ रहे हैं? एक के बार में चेक करिएगा, भूत बन जाइएगा। देख रहे हैं, इस सॉकेट में अंगुरी लगा के चेक करिएगा। बाबू हम कह दे कि थ्योरी है, समझ जाइए कि बिजली क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है ना, तो हम लगा कर देखेंगे, नहीं मानेंगे तो जा भूत बन जा, देख लीजिए भूत बन जाइएगा। समझ रहे हैं? तो बात समझिए, ये दोनों एग्जाम्पल एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, न केवल किसी बोर्ड के एग्जामिनेशन में बल्कि एंट्रेंस के एग्जामिनेशन में ये एग्जाम्पल्स कई बार पूछा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट कर लेना, या कॉपी पेन लेके बैठे हो ना तो उतार लेना जरूर। कैन का यूज क्या होता है भाई? तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है। मैंने थ्योरी से आपको बता दिया ना, क्या बता दिया? एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, गलती कोई भी कर सकता है। आप कहिएगा ना हमारा जैसा कोई है, हम तो गलतियां नहीं करते हैं, हम जीवन भर कोई गलती नहीं किए हैं। तरे तुम सीखा कोई चीज है? जीवन भर तुम गलती नहीं किया तो सीखा क्या है? जो इंसान गलती नहीं करता वो सीखता भी नहीं है। अभी ना कि जानबूझ के गलती कर दीजिएगा, कह रहा है कि एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक। ये क्या है? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। मैंने कह दिया कि बाबू गलती हर कोई कर सकता है, तो आप कोनो गलती मत करने जाइएगा कि देखिए हमरा से गलती होता है कि नहीं। समझ रहे हैं? गलती करिएगा भूत बन जाइएगा। तो भूत नहीं बनना है तो चुड़ैल कम से कम बनिए। चलिए अगला सेशन में चलते हैं, अगले नियम पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल्स और भी बता देता हूं। यहाँ पे जो आपके सामने एग्जाम्पल्स दिख रहा है ना बाबू, ये एग्जाम्पल आया है एग्जाम में, कई बार आया है। कह रहा है कि स्नेक कैन बी हार्मफुल, सांप खतरनाक हो सकता है। तो जाकर सांप के मुंह में हाथ लगाइएगा कि देखिए खतरनाक हो सकता है कि नहीं, डोसता है कि नहीं, नागिन बन जाइएगा। ये भी एग्जाम्पल कई बार पूछ चुका है, बोर्ड में भी पूछा है, एंट्रेंस के एग्जामिनेशन भी पूछा है। आपको सीखना है, 5 व्हील के साथ चलते रहना है। जैसे व्हील चलता है ना, उसी के साथ चलते रहना है, जुड़े रहना है, तभी तो सीख पाओगे। एग्जाम में आगे आपका 1 मार्क ले जाओ, यहीं से आपको दे दिया मैंने। इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता है भाई। हो सकता है ना, मैंने कह दिया तो संभावनाएं है ना, थ्योरेटिकली मैंने कह दिया। ये एग्जाम्पल्स आपको क्या दिखा है? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी दिखाता है। ये नहीं कि कह दिया स्नेक कैन बी हार्मफुल, सांप हानिकारक हो सकता है। तो भाई आप नहीं मानोगे, हाथ लगा के देखोगे, देख रहे हो सांप को, हई बकलोलवा को देख लो, हेते बुढ़ी है आ सांप से खेल रहा है, धोकर डोस लेगा तो हो जाएगा काम, हो जाएगा काम एकदम, इसका हो जाएगा कालिया कलुआ। लेट फलाना कुमार, लेट जानते हो कौन? लेट, हई लेट, बैट बकलोल, स्पेलिंग नहीं पूछता है, लेट फलाना। अगला नियम देखिए, मैंने आपको क्या बताया, कह रहा है कि इट इज यूज टू शो हैबिट और नेचर। ये प्रेजेंट हैबिट को दिखाता है, प्रेजेंट नेचर को दिखाता है। कौन सा? कैन। अगर आप कैन लगाते हो, मान लीजिए कि अभी आपको दिखाना है कोई नेचर, किसी का नेचर बताने की फलाना आदमी ऐसा हो सकता है, चिल्लनवा आदमी ऐसा हो सकता है, तो आप कैन लगा के उसका नेचर बताओगे। कैसे? देख लो, कहा कि लायर कैन हार्म यू, कोई झूठा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब क्या हुआ? जो आदमी झूठा है तो कहिए आपसे वो एकदम ईमानदारी से काम करेगा आपके साथ। जो जिसका कामे है झूठ बोलना, तो वो आपके साथ का वो सच बोलेगा, ईमानदारी से काम करेगा? नहीं करेगा। और लायर कैन हार्म यू, मतलब झूठा आदमी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये क्या है भाई? उसका नेचर है। झूठे का नेचर झूठा काम करना, धोखा देना होता है। और लायर कैन बी डिसीटफुल, लायर जो होता है, लायर का मतलब झूठा आदमी होता है। झूठा जो होता है ना, वो धोखेबाज होता है। और सेंट कांट हार्म यू, और कोई साधु आपको, अभाव साधु का बात मत कहिएगा, साधु जो है आपको क्या करेगा? नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यानी कि साधु का ये नेचर है। जो अच्छे संत होते हैं ना, जो अच्छे मौलवी होते हैं ना, जो अच्छे साधु होते हैं ना, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। समझ रहे हैं? कह रहा है कि पर्सन्स लाइक नीरव मोदी आ गया मोदी, नीरव मोदी है, नाम कंफ्यूज नहीं, नीरव मोदी भगोड़ा, याद है पैसा लेकर भाग गया तारा देश के,
कह रहा है कि पर्सन्स लाइक नीरव मोदी के जैसे लोग कैन डिसीट एवरीवन। नीरव मोदी पूरा देश को धोखा दे सकता है, तो आप क्या है भाई? उसका क्या है? तो नेचर दिखाया कि नहीं, हैबिट है कि नहीं भाई? उसका आदतें है, उसका स्वभाव है धोखा देना। जो आदमी देश के साथ गद्दारी कर सकता है वो आपके साथ कर सकता है। कैन से क्या पता चला भाई? तो हैबिट या नेचर का पता चला। समझ रहे हैं ना? एन ऑनेस्ट कैन नॉट डिसीट यू। जो ईमानदार आदमी है ना भाई आपको धोखा नहीं देगा। जो ईमानदार आदमी है उससे दोस्ती करो, आपके साथ धोखा नहीं देगा। तो अभी आपने समझा कि कैन का यूज क्या होता है, कैन कहाँ यूज करें ना करें आपके सामने है, फैसला आपके साथ है, सामने है। कब है? तो मैंने आपको बता दिया नियम। चलते हैं अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम, इट इज यूज्ड परमिशन लेने या देने में। अरे यार घबराइए नहीं, मॉडल वर्ब्स मैं आपको इतना ढंग से बता दूंगा ना, इतना ढंग से बता दूंगा, अगर आप मेरा एक भी लेक्चर मिस नहीं करोगे, एक भी मिनट एक भी सेकंड स्किप नहीं करोगे, तो मैं आपका साथ दावा से ये बात कह सकता हूं कि आप ढंग से समझ जाओगे, आपका नोट्स बढ़िया से बन जाएगा। बस जुड़े रहिए हमारे साथ। आप समझिए, परमिशन लेना देना कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप मेल लगाइएगा। कहाँ मेल लगाना, हर आप एक को जानते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, ये को सुने हैं परमिशन लेना देने के लिए। तो खाली ये थोड़ी होता है, हम आपको बताते हैं। देखिए दिया है, कैन का यूज हम लोग परमिशन लेने या देने में करते हैं। कैन का यूज परमिशन लेने या देने में करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि माँ कैन आई टेक एन डोज ऑफ एप्पल्स। माँ, ये मिस हो गया है थोड़ा सा, ये होगा यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे। करा कि माँ, हाँ ठीक है, करा कि माँ कैन आई टेक अ डोज ऑफ एप्पल्स। माँ क्या मैं उन सेवों में से एक ले सकता हूँ? माँ, अरे छोड़ो ना यार, घर पे नहीं कर। माँ मैं एक सेव ले लूँ? मम्मी मुझे सेव चाहिए, मैं एक सेव ले लूं? ये क्या करते हो? माँ मैं एक सेव ले लूं? क्या करते हो भाई? माँ से इजाज़त लेते हो क्या? माँ क्या मैं एक सेव ले सकता हूँ? माँ क्या मैं एक सेव ले सकता हूँ? मतलब माँ से आप क्या करते हो? इजाज़त मांगते हो, यानी कि परमिशन मांगते हो। सेव रखा है टोकरी में, माँ से बिना, अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो अपने मम्मी पापा से बिना इजाज़त का कुछ नहीं करते हैं। तो इजाज़त लेना है या देना है, तो आप क्या यूज करोगे? कैन यूज करोगे। तो माँ तो माँ होती है, माँ दरिया दिल होती है, माँ के अंदर अथाह ममता होती है। माँ कहेगी कि हाँ बेटा ले लो, माँ कहेगी हाँ बेटा ले लो। लेकिन कोनो माँ खड़ूस भी होती है। क्या जी? माँ खड़ूस होगी तो अरे पूजा पाठ के लिए रखा होगा बकलोल कहीं का, पूजा पाठ के लिए रखा होगा तो सेव खाओगे, मुंह संतरा जैसे हो जाएगा। तो पूजा पाठ के लिए रखा हो तो माँ कहेगी कि ना बाबू ना 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 ना, उस सेव मत लो। तो ये परमिशन यहाँ दिया गया, यहाँ परमिशन नहीं दिया गया। समझ रहे हो ना? ये कह रहा है कि फ्रेंड कैन आई यूज योर मोबाइल। दोस्त क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ? दोस्त क्या मैं यहीं तरीके किसी का मोबाइल ले लीजिएगा, दे देगा दू हाथ एकदम दग छटपटा के गिर जाइएगा। दोस्त का मोबाइल, इसमें कितना सीक्रेट होता है, कितना पबजी होता है, कितना फ्री फायर होता है, उसमें कोई को कोड होता है, तो चलाइएगा। दोस्त से पूछना पड़ता है, ए यार हम तोरा मोबाइल चला सकते हैं का? आप परमिशन लीजिए। तो यहाँ पे छूट गया बच्चों, यहाँ पे कांट होगा। क्या कहेगा भाई? कहेगा कि नो यू कांट यूज माई फोन, इट इज पर्सनल। कहेगा ना ना ना, तुम मेरा मोबाइल यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है भाई? पर्सनल है। इजाज़त देना या इजाज़त लेना हो तो आप वहाँ पे क्या यूज करोगे? परमिशन लेने या देने के लिए कैन यूज करोगे। लेकिन खबरदार, सावधान, टेंशन नहीं या टेंशन हो जाओ। यहाँ पे इस लाइन को पढ़िए क्या लिखा है। कैन का यूज हर जगह परमिशन लेने या देने में नहीं करोगे, नहीं करोगे। अभी चलो, अभी आप क्रिया खा लो, कसम खा लो, कहाँ यूज करोगे? तो भाई कैन से आप परमिशन लेना हो या देना हो तो फैमिली मेंबर्स के साथ यूज करोगे, रिलेटिव्स के साथ यूज करोगे, आप फ्रेंड्स के साथ यूज करोगे, बाकी ऑफिशियल यूज नहीं करोगे, ऑन के साथ यूज नहीं करोगे। तो चलते हैं इसकी अगली कड़ी को लेकर के आपको समझाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए। बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ।
तो आपके सामने यूजेज ऑफ कुड लिखा है। कुड का यूज क्या है हम लोग समझेंगे। एकदम जैसे आपने कैन समझा है, कुड ऐसा ही समझना है। यहाँ पे पहली बात लिखा है कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यानी कि कुड जो है ना वो कैन का पास्ट है। कुड जो है कैन का पास्ट रूप है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कैन का पास्ट रूप है कुड तो हमेशा पास्ट में ही यूज रहेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि कुड कैन का पास्ट रूप है बट यूज्ड डिफरेंटली, डिफरेंट वे। भले पास्ट है लेकिन पास्ट में हमेशा यूज नहीं होता है, अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो चलिए हम समझते हैं बच्चों कि आखिर क्या है कैड का। तो चलिए बच्चों समझते हैं कि आखिर क्या है कुड का यूज। एक एक लाइन एक एक स्टेप समझेंगे। समझे मैं आपको बता देता हूं। कह रहा है कि इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन में नहीं, इनडायरेक्ट नरेशन में कुड का यूज करते हैं। यहाँ पे देख लो आपके सामने, यहाँ पे एक डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ही सेड आई कैन रन फास्ट, उसने कहा कि मैं तेज दौड़ सकता हूँ। ही सेड, ये डायरेक्ट नरेशन है भैया, मैंने कहा इनडायरेक्ट नरेशन में। तो जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलोगे तो अगर आप पढ़े हैं तो देखिए लिखा है आप क्या बनाओगे, ही सेड बनाते हो और कमा, इन्वर्टेड कमा की जगह दैट लगा देते हो और उसके बाद यही कैन यहाँ पर क्या हो गया है, कुड हो गया है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या यूज होता है, कैन के बदले कुड यूज होता है। ये बात एग्जाम याद रखना, एग्जाम में आता है। एग्जाम में क्या करेगा, यही चीज आपको दे देगा और ये नहीं देगा भरने के लिए। ये बात याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया है कि इनडायरेक्ट नरेशन में कैन के बदले कुड यूज होता है। याद रखिएगा, कैन यूज नहीं होता है। चलिए वन मोर एग्जाम्पल, आपके सामने एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहां पर देखिएगा प्यारे बच्चों, दोस्तों दिया है कि राजू सैड, राजू ने कहा, क्या कहा राजू ने, आई कैन बीट दे, मैं उन लोगों को पीट सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्ट नरेशन है भाई। ये डायरेक्ट नरेशन में राजू ने कहा। आप देख रहे हो डायरेक्ट नरेशन का पहचान। डायरेक्ट नरेशन का पहचान भाई आप जानते हो, नहीं जानते हो तो फाइविल के साथ जुड़े रहो, शिवम सर के साथ जुड़े रहो, एक एक टॉपिक मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट नरेशन जब इसका बनाओगे तो राजू सेड दैट, देखो इनडायरेक्ट नरेशन में मैंने बदल दिया, यहाँ पर ही आई के बदले क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ, समझ रहे हो ना, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो राजू का प्रोनाउन क्या होगा भाई, राजू का प्रोनाउन क्या होगा भाई, तो राजू का प्रोनाउन ही होगा, राजू का प्रोनाउन ही होता है। समझ में आ गया ना। तो आई कैन, आई के बदले ही हो गया है और कैन के बदले क्या हो गया, कुड हो गया। समझ में आ गया, ये इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर। अगला देखिए लिखा है, ये डायरेक्ट नरेशन में लिखा है यू सैड ही कैन स्पीक भोजपुरी, उसने कहा कि वह भोजपुरी बोल सकती है। उसने कहा कि सॉरी, तुमने कहा कि वह भोजपुरी बोल सकती है। मतलब क्या हुआ भाई, ये आपका डायरेक्ट नरेशन में कैन लिखा है, जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदलिएगा तो ये कैन क्या हो गया, यहाँ पे कुड हो गया। तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग कैन यूज नहीं करते हैं। अगर आपका आर भी क्या रहे, पास्ट में रहे, तो आर एस हमारा क्या हो जाता है, पास्ट में हो जाता है। अगर हमारा आर भी क्या रहे पास्ट में, तो आर एस हमारा क्या हो जाता है, पास्ट में। ये मैं अगले सेशन में बताऊंगा, जब नरेशन पढ़ाऊंगा तो मैं ढंग से बता दूंगा। फिलहाल आप इतना संतुष्ट रहिए। क्लियर हुआ। मैं चलता हूं अगली कड़ी में इसका अगला नियम समझाने। तब तो जैसे आपने पढ़ा कैन को, उसी तरह कुड पढ़ना है। मैंने कहा कैन का यूज प्रेजेंट कैपेसिटी, तो पास्ट का यूज कहाँ होगा, सॉरी कुड का यूज कहाँ होगा, पास्ट कैपेसिटी में। क्योंकि कुड पास्ट रूप है कैन का, तो पास्ट कैपेसिटी। आप प्रेजेंट है, आपके दादा क्या है, पास्ट है। जैसे आप प्रेजेंट है ना, तो दादा हमारे पास्ट होते हैं। समझ में आ रहा है ना, एग्जाम्पल से समझिए, दिया है ना कुड का यूज कहाँ होगा, तो पास्ट कैपेसिटी दिखाना है। तो ध्यान दो भैया, कह रहा है कि आई कुड क्लीम ऑन दैट ट्री, मैं उस पेड़ पे चढ़ सकता था। आप कहीं गए थे, आप पेड़ पे नहीं चढ़े, आप कहीं कह रहे पेड़वा पे तो हम चढ़ सकते थे, हमारे पास क्षमता था, तो काहे नहीं चढ़ गए। यहाँ आके कह सकते हैं कि हम पेड़ पर चढ़ सकते थे, यानी कि क्षमता था, अब ना नहीं है, लेकिन उस समय हमारे पास क्षमता था।
यानी कि पास्ट की बात आपने बोला कि मैं उस पेड़ पे चढ़ सकता था, यानी कि तब आपके अंदर क्या था भाई, पेड़ पे चढ़ने का क्षमता था। समझ में आ गया ना जी। ये कह रहा है कि वेन बाबूलाल वाज यंग, जब बाबूलाल क्या था, एकदम जवान था, तंदुरुस्त था, बॉडी बिल्डर था, शरीर में एनर्जी था, तो क्या कर सकता था भाई, ही कुड रन वेरी फास्ट, बड़ी तेज दौड़ सकता था। बाबूलाल एक दौड़किया था तो बड़ी तेज दौड़ सकता था। आज क्या हो गया, बुढ़वा हो गया है, दौड़ के बाबूलाल लचक गया है, तो कहाँ दौड़ेगा वो, उसका कैपेसिटी खत्म। ब्रेक द स्टिक, वो लड़की डंटे को तोड़ सकती थी। मतलब क्या हुआ, कोई मोटा सा डंटा है उसको तोड़ सकती थी। इसका मतलब क्या हुआ, वो छड़ी था, वो डंटा था, उस लड़की के अंदर क्या था, क्षमता था, ताकत था, एनर्जी था, उसको तोड़ सकती थी। मतलब वो समय खत्म हो गया, वो तोड़ सकती थी लेकिन समय खत्म हो गया। ये पास्ट की बात थी, अब की बात नहीं है। अगला एग्जाम्पल आपके सामने झलक रहा है, कह रहा है कि आई कुड नॉट लिफ्ट अप टू 10th फ्लोर। देख रहे हैं, कह रहा है कि आई कुड नॉट लिफ्ट अप टू 10th फ्लोर, मैं 10वें माले तक नहीं पहुंच सकता हूं। अरे 10 तल्ला पर तारा चढ़ना है, बिना लिफ्ट के आप चढ़ जाओगे, हाँ एकदम दामा टीवी जैसे एकदम लरुआ जाओगे, चढ़ पाओगे नहीं चढ़ पाओगे। अरे 10 तल्ला पर आपको चढ़ना है तो सीढ़ी से चढ़ जाओगे 10 तल्ला पर, नहीं कहिएगा सर हमको लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट से हम चढ़ के जाएंगे, मुझको भी तो लिफ्ट दिला देना जी। तो लिफ्ट से चढ़ के जाइएगा। 10 तल्ला पर आपको 10वें मंजिल पे चढ़ना है तो कहिएगा ना सर मैं नहीं चढ़ सकता था, इसीलिए मैं किससे गया, तो लिफ्ट से गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पास्ट कैपेसिटी की बात समझ में आ गई कि आखिर कैसे पास्ट कैपेसिटी दिखाता है कुड। तो चलते हैं इसके अगले नियम के तरफ। तो अगला नियम आपके सामने, वहाँ पे कैन के यूज में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट एबिलिटी, यहाँ पर क्या होगा पास्ट एबिलिटी एंड पावर। मैंने दोनों एक में ही दिखा दिया कि पास्ट एबिलिटी और पावर दोनों ही दिखाता है। कैसे दिखाता है भाई, एग्जाम्पल समझ लीजिए। कह कि वेन आई वाज इन इंटरमीडिएट, जब मैं इंटरमीडिएट में था, बात अब की नहीं है, बरसों पहले की है, पास्ट की बात है। जब मैं इंटरमीडिएट में था आई कुड सॉल्व फास्टर, मैं किसी सवाल को बड़ी तेज सॉल्व, आज भी करता हूं लेकिन उस समय बहुत तेज में सॉल्व कर सकता था। मतलब क्या हुआ, पास्ट की बात है, मेरे अंदर क्या था, एबिलिटी था, मैं किसी सवाल को बड़ी तेजी में हल कर सकता था। यानी कि यह कुड क्या दिखाया, तो पास्ट के एबिलिटी को दिखाया कि मैं जब इंटरमीडिएट में था, मैं जब इंटरमीडिएट में पढ़ता था तो मैं सवाल बड़ी जल्दी हल किया कर सकता था। मतलब मेरे अंदर पास्ट एबिलिटी थी और वो एबिलिटी आज नहीं है। सी कुड क्रैक बीपीएससी, ध्यान दे रहे हो, आपको भी बीपीएससी क्रैक करना है तो जुड़े रहिए फाइविल से। बहुत जल्दी ही बीपीएससी का बैच शुरू होने जा रहा है। हर वो जरूरत आपका पूरा होगा फाइविल पर। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है फाइविल, हर तरह का एजुकेशनल नॉलेज आपको मिलेगा फाइविल पर, जुड़े रहिए। तो ध्यान दीजिएगा, सी कुड क्रैक बीपीएससी, मतलब बीपीएससी आम आदमी क्रैक कर सकता है क्या, जिसके अंदर एबिलिटी होगा वही न करेगा जी। तो करे कि उसके अंदर एबिलिटी था लेकिन वह क्रैक नहीं की। मतलब क्या हुआ, उसके अंदर क्षमता था, सॉरी उसके अंदर क्या था, एबिलिटी था, क्षमता नहीं भाई, एबिलिटी, क्षमता नहीं, क्या एबिलिटी। सी कुड क्रैक बीपीएससी, उसके अंदर ये पास्ट की बात है, वो क्रैक नहीं की लेकिन उसके अंदर क्या था, एबिलिटी था। ये कुड क्या दिखाया, इसका एबिलिटी दिखाया, पास्ट एबिलिटी दिखाया। लास्ट ईयर, अगला एग्जाम्पल, लास्ट ईयर लालू कुड रीड विदाउट ग्लासेज। पिछले साल की बात है, पिछले साल लालू, अरे वो जो मेरा पटीदरवा है, लालू बिना चश्मा का पढ़ सकता था, बिना चश्मा का पढ़ सकता था। भाई कैसे पढ़ सकता था, तो उसके आंखों का पावर बढ़िया था, उसके आंखों का पावर बढ़िया था, वो बुढ़ाऊ हो गया था, फिर भी वो बिना चश्मा का पढ़ रहा है। यानी कि आंखों का पावर का बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है, पावर का बात हो रहा है। बस एक एक लाइन को समझना
इस सेंटेंस के मीनिंग को समझिएगा ना, तभी आपको कैन कुड का एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर की बात समझ में आएगी। इस नियम के जो नियम तो पढ़ रहे हो, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग को समझना कि कौन सा सेंटेंस जो है एबिलिटी दिखा रहा है, कौन सा सेंटेंस जो है पावर दिखा रहा है, कौन सा सेंटेंस जो है कैपेसिटी दिखा रहा है। आप उस लायक हो चुके हो, आप समझ सकते हो पावर क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है, एबिलिटी क्या होता है, आप समझ सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी है। कह कि दिस मशीन कुड रन कंटिन्यूसली, यह मशीन आज खराब है, लेकिन कल की बात है, तब की बात है, यह मशीन बड़ी तेज चल सकती थी। यानी कि इस मशीन का पावर क्या था, ठीक था, लेकिन आज यह मशीन धंस चुका है, खराब हो चुका है, इसका पावर खराब हो गया है, इसलिए आज नहीं चलेगा, चल सकता था। परमिशन लेने या देने की बात जब भी आए तो दोस्तों आपके जुबान पे एक ही बात आती है, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर। अरे सिर्फ यही नहीं होता है बकलोल, ये कहीं को बात तब रटला है, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, खाली मे आई होता है, खाली मे आई तब से रट ले बड़ा, वही होता है, नहीं होता है, खाली हई नहीं होता है। हम तुमको आज बताएंगे कि मे से बढ़िया क्या होता है। आपको जानकारी नहीं है, लेकिन आज आपको बताएंगे कि मे से बढ़िया क्या होता है। इसके अगले सेक्शन में मैं बताता हूं। फिलहाल पहले आप समझ लीजिए कि कुड का यूज पोलाइट परमिशन लेना है या देना है। पोलाइट का मतलब विनम्रता से, भाई किसी से कोई जरूरत है, किसी से कोई चीज मांगना है, ए भाई सामान दीजिएगा हो, ऐसा कहिएगा, 2 हाथ लगा कर भेज देगा हो जी। प्रेम से मांगिए, विनम्रता दिखाइए, पोलाइटनेस दिखाइए, पोलाइट दिखाइए। परमिशन के ना होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। तो पोलाइट परमिशन दिखाना है तो आपको क्या लगाना है, कुड लगाना है। पोलाइट परमिशन चाहिए तो आपको क्या लगना है, कुड लगाना है। जैसे कुड आई सिट बाय यू मैडम, आप कहीं बगीचे में जा रहे हैं, किसी गार्डन में कोई लेडी बैठी है, मस्त कोई लेडी बैठी है, तो आप सोचिएगा कि यार चलो तनी बैठ जाए मैडम के पास, है तनी घुसुकिएगा हो, ऐसे कहिएगा, घुसुकबू हो, ऐसे कहिएगा, 2 हाथ लगा देगी। कहेगा मैडम अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपके बगल में बैठ जाएं। तरीका से कहिए, क्या कहिएगा, कुड आई सिट बाय यू मैडम, कुड आई सिट बाय यू मैडम। पोलाइटनेस क्या, मैं तो आपका पोलाइटनेस दिखाता है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा आपका कुड दिखाता है। मैं दिखाता है ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा कौन दिखाता है, तो कुड दिखाता है। आप इससे बेहतर इसका यूज करो। परमिशन लेने, आप इसीलिए यूज करना है ना, तब परमिशन लेने या देने के लिए आप कुड यूज करोगे। समझ रहे हो, ये बात आप नहीं जानते थे, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए, ग्रामेटिकली सबसे बढ़िया यही सही है। लेकिन आज हमारे आम जीवन में दैनिक बोलचाल के भाषा में मे आ गया तो लोग मे बोलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुड आई कम इन सर, या कुड आई कम इन मैडम, या साहब, या इंजीनियर, या ऑफिसर, आप कहते हो ना, कुड आई कम इन सर, कुड आई गो आउट सर, कुड आई डू इट सर, कुड आई आस्क अ क्वेश्चन सर, तो आप कुड का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसका रिप्लाई क्या आएगा, भाई आप जैसे जिस तरह लोगों से बात करोगे वो भी तो आपसे वैसे ही बात करेगा ना। तो आप अगर पोलाइटनेस करोगे बात, तो वो भी आपसे बात पोलाइटनेस करेगा कि हाँ भाई अंदर आ जाओ, हाँ भाई अंदर आ जाओ, ये नहीं कि सर घुसे हैं तो घुस ससुरा, ऐसा नहीं ना होता है। कुड आई यूज योर फोन, सर क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, तो ढंग से बोलिएगा तो हाँ भाई लो एक फोन कर लो। तो ये होता है, परमिशन लेना है और देना है। पोलाइट परमिशन के लिए यूज हम कभी भी कुड करेंगे, ठीक है ना। मे से ज्यादा बेटर होता है। मैं आपको एक कंपैरिजन बता देता हूं, एक लेवल बता देता हूं कि सबसे बड़ा कौन होता है। देखिए पोलाइट परमिशन था, वहां क्या था, पोलाइट परमिशन। कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट में भी हम लोग करते हैं। अगर पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या मैं आपके बगल में, सॉरी, पोलाइट रिक्वेस्ट आपको करना है किसी से, किसी कोई चीज चाहिए। अगर कोई चीज आपको चाहिए, किसी से हेल्प चाहिए, तो थोड़ा प्यार से
पोलाइटली बोल के देखिए, आपका सारा काम हो जाएगा। करेगी कुड यू हेल्प मी प्लीज। देखते हो लड़कियां ज़्यादा क्या करती है, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज। तो भाई तरीका से बोलती है तो एकदम सब लट्टू हो जाता है और तुरंत धदाई ले जाकर हेल्प कर देता है। तो कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरे हेल्प कर सकते हो, क्या कृपया आप मेरा हेल्प कर सकते हो। कुड का यूज पोलाइट दिखाया गया है। ठीक उसी तरह कुड एनी वन कॉल द डॉक्टर, अरे कोई डॉक्टर को फोन कर सकता है क्या, अरे कोई डॉक्टर को फोन कर सकता है क्या, अरे कोई डॉक्टर को फोन कर सकता है क्या। आप रिक्वेस्ट करो, अरे कोई तो डॉक्टर को फोन करो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट कि कोई तो डॉक्टर को फोन करो। ठीक उसी तरह कुड यू प्लीज सब्सक्राइब फाइविल, क्या आप फाइविल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक अंगूठे का निशान दबाना है, एक उंगली का इस्तेमाल करना है आपके राइट साइड में। अगर नए हो तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा है दबा दो। क्या आप फाइविल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्या, तो ये नहीं हो रहा है। कुड यू बी साइलेंट प्लीज, अरे इतना हल्ला काहे कर रहे हो, हल्ला मत करो ना बाबा, तनी चुप रहो ना। तो चुप कराना है, रिक्वेस्ट कराना है, तो कुड का यूज। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कुड का यूज क्या होता है। तो मैं पोलाइट रिक्वेस्ट, आप पोलाइट परमिशन के लिए कैन माने परमिशन लेना या देना है, तो कैन का यूज होता है, मे का यूज होता है, माइट का यूज होता है, कुड का यूज होता है। लेकिन सबसे बेहतर इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं, कहीं चूकिएगा मत, चूक ना जाइएगा। इस चीज को आप देखिए, एकदम आज से आपको याद करने है, रट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, भूलिएगा मत, गलती मत करिएगा, एकदम नहीं करना है। सबसे बड़का कौन है इसमें, तो सबसे बड़का हई है पोलाइटनेस की बात करूं मैं, अगर सबसे ज्यादा पोलाइटनेस की बात करूं, अगर सबसे ज्यादा पोलाइटनेस दिखाने की बात करूं तो ये कुड दिखाता है सबसे कम पोलाइट। ये चारों से आप परमिशन ले सकते हैं या दे सकते हैं। परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए ये चारों इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा जो पोलाइटनेस है वो कुड दिखाता है। याद रखिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं ना, वही खाली मैं करते हैं दिन रात, समझे। तो कैन से ज़्यादा मे दिखाता है, और मे से ज़्यादा माइट दिखाता है, और सबसे ज़्यादा कुड दिखाता है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। हम चलते हैं अगले यूज। बस लास्ट यूज आपको मैं बता दूं कि कुड का यूज क्या है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है भाई, पॉसिबिलिटी। कुड क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो क्यों इसलिए पॉसिबिलिटी, तो प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन, जो सिचुएशन, मान लीजिए कि कोई ऐसा सिचुएशन आया हो, हम यूज किए हैं, उस समय का इस्तेमाल किए हैं, लेकिन हो ना सका हो, तो उस चीज को दिखाने के लिए। जैसे देखिए, कह रहा है कि इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड। अगर बाबू आप कठिन परिश्रम किए होते ना कहते बाबू तनी मेहनत किए रहते ना ढंग से, तब पास हो गए रहते। दिन भर लफुआ खानी एने ओने घूमते थे, हाँ, तनी मेहनत किए होते तो पास नहीं हुए होते। अपना महलों में ना कहता है सब, वही बात है। देख रहे हैं, कह रहा है इफ यू वर्कड हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम किए होते तो यू कुड सक्सीड, आप सफल हो सकते थे। मतलब पॉसिबिलिटी है, कोई जरूरी नहीं है बढ़िया बढ़िया पढ़नियार फेल हो जाता है, देखते नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि वर्क हार्ड माने कि आप कठिन परिश्रम किए होते ना, तब आप संभावना था कि आप पास कर सकते थे, आप सफल हो सकते थे। बात समझ में आई, क्या दिखाया, पॉसिबिलिटी दिखाया। बात समझ में आ गई। कह रहा इफ आई हैड अ गर्लफ्रेंड, मान लीजिए कह रहा कि इफ आई हैड अ गर्लफ्रेंड, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती, अरे तार हो को चाहे ना हो, अगर कह रहा कि इफ आई हैड अ गर्लफ्रेंड आई कुड हैव मैरिड टू हर, तो हम उससे ब्याह कर लिए होते। दूसरा के गर्लफ्रेंड तो भले किए हैं, वो अलग बात है। कह रहा कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं उसे शादी कर सकता था, मतलब ये संभावना था। मेरी गर्लफ्रेंड होती यानी कि संभावना था कि मेरी दोस्त, गर्लफ्रेंड का मतलब क्या है यार, कोई लड़की मेरी दोस्त बन गई, ये बुरी नज़र से देखना छोड़ दो यार, कितना गंदा सोचते हो छी। तो मैंने कहा कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उससे शादी कर सकता था। क्या दिखाया भाई, ये संभावना है, कोई जरूरी नहीं है कि कर लेता, लेकिन कर सकता था। आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास और पैसे होते ना
तो आई कुड हैव बॉट अ BMW। अगर बहुत पैसे होते ना तो मैं BMW खरीद सकता था। अरे भाई, कोई जरूरी है कि BMW खरीद सकता था, ये संभावना है। BMW का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है? बहुत मोटी वाइफ। BMW बहुत मोटी वाइफ, समझ रहे हो ना? तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मेरे पास बहुत पैसे होते, पास्ट की बात है, कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं BMW खरीद सकता था। ये क्या दिखाया? तो पॉसिबिलिटी दिखाया, अनरियल सिचुएशन दिखाया कि कोई जरूरी नहीं है कि पूरा हो। अगला, इफ यू हैड रन फास्टर। बाबू अगर और तेज दौड़े होते ना तो यू कुड बी विनर। अगर तेज और दौड़े होते ना तो आप बाबू एक विजेता हो सकते थे। तेज दौड़े होते तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपसे तेज कोई और दौड़ गया और विनर कौन बन गया? वो बन गया। तो भाई आपको भी विनर बनना है तो 5 व्हील से जुड़े रहिए, शिवम सर से जुड़े रहिए। अगर आप विनर ना बने तो कमेंट सेक्शन में कहना मुझसे, मैं आपको विनर बना दूंगा। अगर आपको विनर बनना है, अगर आपको भी विनर बनना है तो 5 व्हील से जुड़े रहिए। और विनर बनना है तो एक एक लेक्चर को देखिए, एक एक नियम को समझिए। मैं फिलहाल आपको मात्र 2 से 4 क्वेश्चन देखता हूं कि आपका कंसंट्रेशन कहाँ है, क्या आपने समझा, क्या आपने पाया, क्या आपने जाना। मैं अभी आपसे 2-4 चंद सवाल करूंगा, आपको जुड़े रहना है, कहीं नहीं जाना है। बस 2 सेकंड में आपसे 2 सवाल आपके सामने। सवाल कैन और कुड पे आधारित मैंने सेशन को खत्म किया। कैन और कुड मैंने ढंग से आपको समझा दिया। अगर समझ में आ गया तो मेरे प्यारे बच्चों का कमेंट का लाइन लग जाएगा। ये क्वेश्चन का एक एक बच्चा आंसर दे देगा। आपके सामने क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे ही एग्जाम में आता है भैया, ऐसा ही एग्जाम में आता है। भले वो बोर्ड का एग्जामिनेशन हो या किसी खास प्रिपरेशन का एग्जामिनेशन हो या किसी एंट्रेंस का एग्जामिनेशन हो, इसी तरह एग्जाम आता है, इसी तरह आता है। कॉल हिम, बुलाओ उसे बुलाओ। ही डैश डू इट फास्टर। जल्दी बुलाओ उसे। आपके सामने 2 ऑप्शन, जल्दी बुलाओ उसे, वह जल्दी कर सकता है। मतलब अभी बुलाओ उसे, ये अभी जो समय चल रहा है, अभी बुलाओ उसे। अभी बुलाओ मैंने कब बुलाओ? अभी बुलाओ, कॉल। तो आपको क्या करना है? ये सवाल का जवाब बताना है। आपके सामने 2 सवाल और दोनों में 2-2 ऑप्शन, एकदम आसान है। ललुआ चपुआ वाला क्वेश्चन है, बाद में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल आपके लिए 2 सवाल। पहला सवाल, कॉल हिम, ही डैश डू इट फास्टर। कमेंट सेक्शन में मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूं। अब तक ज़्यादा बच्चों का कमेंट नहीं आया। आपको कमेंट करके सवाल का जवाब देना है, और नहीं आपको आता है तो कंप्यूटर जी जवाब देंगे, एकदम जवाब देंगे। एकदम जुड़े रहना है। समझ गए बच्चे? मैं सारा स्क्रीन पे देख रहा हूं, तो आपको जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि दोनों में आंसर सही कौन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट डे ही डैश कम हेयर। लास्ट डे ही डैश कम हेयर। ये दूसरा सवाल, 2 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। तो बच्चों का कमेंट आना शुरू हो गया है। पहले का जवाब बहुत अच्छा जवाब, आपने ढंग से पढ़ा है, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। पहला क्या है? कैन। कंप्यूटर जी का आंसर आ गया। पहला क्या होगा? कैन होगा। करेगी कॉल हिम, बुलाओ उसे। मतलब ये बात प्रेजेंट की चल रही है। बात क्या है? प्रेजेंट की चल रही है। वह इसे जल्दी कर सकता है, यानी कि उसके अंदर क्या है? प्रेजेंट एबिलिटी है। दूसरा में ट्रिक है। एकदम जल्दी से बताओ, दूसरा में ट्रिक है। क्या ट्रिक है भाई? कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं, कमेंट करो कैसा ट्रिक है, कैसा ट्रिक है, कमेंट करो। गुड 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 मेरे प्यारे बच्चों। तो यही तो ट्रिक है इसमें। लास्ट डे का मतलब पास्ट होता है। अब पास्ट होता है तो कंप्यूटर जी जल्दी आंसर बता दीजिए। कंप्यूटर जी का आंसर आ गया, छू। कंप्यूटर जी का आंसर आ गया, कुड होगा, क्योंकि ये लास्ट डे पास्ट होता है और दोनों में पास्ट। तो आपके सामने 2 सवाल 2 जवाब। बस एक और सवाल आपके सामने पेश करना चाहूँगा और कोशिश करेंगे कि इसका बहुत ही बढ़िया
एक प्रिपरेशन का नोट मैं लेके आऊँगा आपके सामने इसके तैयारी करने के लिए, जो हर तरह के प्रिपरेशन में काम आएंगे। बहुत जल्द मैं आऊँगा। फिलहाल एक और क्वेश्चन आपके सामने, आपके सामने देखिए दिया है, ही सेड दैट ही डैश डू इट वेल। ही सेड, मात्र 2 ऑप्शन है आपके पास, बहुत ढंग से। अरे नहीं समझ में आया तो पिछले एग्जाम्पल में देख लो, इस तरह का मैंने सवाल आपको बताया है। मैं जरा कमेंट की तरफ ध्यान देता हूं। पहला सवाल, कमेंट आने शुरू हो गए हैं, बच्चों ने कमेंट बताना शुरू कर दिया। क्या हुआ? गुड गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जिन लोगों ने, जो लोग मोबाइल से चिपक के पढ़े हैं ना, 1-1 मिनट स्किप नहीं किए हैं, अरे कमेंट का तो भरमार लग गया। देख लो भाई, इतना कमेंट आ गया। नहीं बताओगे तो कंप्यूटर जी तो आंसर दे देंगे, चिंता काहे करते हो? कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा नरेशन है? मैंने आपको बताया नरेशन पे ध्यान देना कि डायरेक्ट नरेशन है तो कुड होगा, और इनडायरेक्ट नरेशन है, कौन नरेशन है? इनडायरेक्ट नरेशन है, तो क्या होगा भैया? बात समझ में आई? स्किप किए हो तो दिक्कत होगा, लाइन बाय लाइन पढ़े हो तो आप ही बनाए हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शीला सेज दैट, शीला कहती है, शीला सेज दैट यू डैश ऑल्सो डांस, यू डैश ऑल्सो डांस। शीला कहती है, क्या कहती है? ये आप पर मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट से नहीं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप सबका आंसर मैं देखना चाहूँगा कि सबको अपना आंसर भेज देना है। मैं फ़िलहाल इस सेशन को आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसकी अगली कड़ी को जानने के लिए आप 5 व्हील से जुड़ा रहिए। आप चाहते हैं कि इसी तरह का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो, अगर पुराने हैं तो शेयर करिए ताकि हमें थोड़ा फ़ायदा हो। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। तब तक इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आते रहें और बने रहें 5 व्हील के साथ। तब तक के लिए आपका आज के इस सेशन में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।